नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं जो पिछले साल 2010 में एग्ज़ाम में आया था साइंस का, क्लास 10th का। तो क्वेश्चन है आज का, इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में, ये आकृति बनी हुई है। इन द गिवन फिगर बिलो ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज शोन। एक नैरो माने होता है पतला किरण पुंज, बीम मतलब पुंज, वाइट था ही वाइट, एक पतला किरण पुंज इज शोन, यहाँ दर्शाया गया है कि पतला किरण पुंज आ रहा है, एंड टू पास थ्रू ए ट्रेंगुलर ग्लास, और एक ट्रेंगुलर ग्लास जो होता है त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म, इससे होकर गुजर रहा है। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, और प्रिज्म से पास होने के बाद इट प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम एक्स वाई ऑन स्क्रीन, तो वो एक पर्दे पर स्पेक्ट्रम बना रहा है एक्स वाई पे पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बना रहा है। तो आगे पूछा है कि बताओ नेम द फेनोमेना, यानी इस घटना का नाम बताओ, जो ये वाइट लाइट आया और ये ऐसे बट गया प्रकाश, इसका क्या नाम है। फिर दूसरा है स्टेट द कलर सीन एट एक्स वाई, तो कलर का नाम बताओ कि एक्स और वाई पे कौन सा कलर दिखता है। तो आपने याद किया होगा कि जब एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे 7 रंग जो बनते हैं वो नीचे से ऊपर के क्रम में याद करने के लिए एक शब्द था विबग्योर। तो नीचे बैगनी यानी पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरी, लाल ऐसे रंग बनता था। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ऐसे बनता था। तो फिर इसी में आपको पूछा है कि ये एक्स पे कौन सा कलर है, वाई पे कौन सा कलर है, यानी शुरू में और एंड में कौन सा कलर है। तो विबग्योर और रेड लग रहा है। अगला है कि वाई डू डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म से होकर जब ये वाइट लाइट गुजरता है तो ये इतने अलग अलग एंगल पे मुड़ क्यों जाता है और इतने सारे अलग अलग रंगों को क्यों बनाता है। तो क्या कारण है कि वाइट लाइट जो है ऐसे आता है और बहुत सारे एंगलों पे अलग अलग रंग बनाता है। तो ये 3 प्रश्न का आपको उत्तर पूछा गया था पिछले वर्ष। तो पहले का उत्तर हो जाता है कि नेम द फिनोमेना, इस घटना का क्या नाम है कि ये ऐसे लाइट आया और टकरा के ऐसे चला गया पर्दे पर, एक हमें दिखा कलर। तो इसका उत्तर जाएगा द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इस घटना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं यानी विक्षेपण बोलते हैं। अगला है कि स्टेट द कलर सीन एट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पे कौन सा कलर दिखा। तो कह देंगे कि एक्स पर आपको वायलेट कलर दिखा और वाई पे आपको रेड कलर दिखा। अगला है वाई डू डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल थ्रू ए प्रिज्म, कि जो अलग अलग रंग थे वो अलग अलग एंगल पे प्रिज्म से होकर क्यों मुड़े। तो उत्तर लिख देंगे कि डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड थ्रू ए डिफरेंट एंगल with respect to the incident beam of light due to the difference in speed of light of different wavelength। इसका कारण ये होता है कि ये जो प्रकाश पुंज होता है जब ये अलग अलग कोणों पे मुड़ता है तो अलग अलग कोणों पे इसलिए मुड़ता है क्योंकि हर रंग की अलग अलग चाल होती है। तो हर रंग की अलग अलग चाल होती है, तो इसीलिए अलग अलग रंगों की अलग अलग चाल होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो इस वजह से ये अलग अलग एंगल पे मुड़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर कलर की अलग अलग होती है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, इसलिए ये अलग अलग एंगल पे मुड़ जाती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज। प्रश्न है हमारा, व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, एक विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है या सिर्फ स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम एक ऐसा पट्टी होता है जिसपे हमें बहुत सारे कलर दिखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम इज द बैंड, ये एक पट्टी होती है ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट बीम, जो श्वेत प्रकाश के मतलब बटने से
अलग अलग रंगों की जो पट्टी बनती है उसी पट्टी को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब एक पर्दा। ठीक है। अगला है कि वाई इज रेड यूज एज द स्टॉपिंग लाइट एट ट्रैफिक सिग्नल। कहता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ रुकने के लिए जो लाइट होती है वो लाल क्यों होता है, यानी लाल कलर का क्यों होता है। तो उत्तर हो जाएगा कि रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल एंड हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, तो इट ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। यानी जो लाल रंग होता है वो कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा दूरी कवर कर सकता है। अगला है कि टू ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म, दो ट्रेंगुलर ग्लास के प्रिज्म हैं, आर केप्ट टुगेदर कनेक्टेड थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड। A light beam is passed through one side of the combination. Will there be any dispersion? Justify your answer. यानी ये कह रहा है कि एक प्रिज्म था, उसके इस रेक्टेंगल वाली, इसको रेक्टेंगल जैसा बनाने के लिए हमने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया, तो एक वाइट लाइट ऐसे आया 7 रंगों में बट गया। अब वही अब 7 कलर दोबारा अगर इकट्ठा हो जाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा कि इधर से वाइट लाइट आता है 7 रंगों में बढ़ जाता है और दोबारा ये 7 रंग को अगर दूसरा प्रिज्म कलेक्ट कर लेता है तो दोबारा वाइट लाइट दिख जाता है। ऐसा पता लगाया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम का या वाइट कलर में 7 कलर होते हैं इसका पता इसी प्रयोग के द्वारा, मतलब न्यूटन ने बताया था कि 7 कलर बनते हैं और प्रकृति में यानी वाइट लाइट में 7 कलर हैं, 7 कलर से वाइट लाइट बना है। तो उत्तर हो जाता है कि द गिवन सेटअप विल बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब, कि जो हमने अभी सेटअप तैयार किया था कि एक हमने ऐसे सीधा एक उल्टा रख दिया था तो ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा ही हो गया और वाइट लाइट आई और वाइट चली गई। तो लिखा है कि द गिवन सेटअप विल बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब रिजल्टिंग इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर टू प्रोड्यूस वाइट लाइट। इसमें यह हुआ कि ये जो वाइट लाइट था इसके जो कलर थे वो इकट्ठा होकर दोबारा वाइट लाइट ही बन गए और वाइट लाइट ही प्रोड्यूस हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले वर्ष आया है। तो था कि मेटल एक्स, कोई धातु एक्स है, इज़ फाउंड इन नेचर, ये प्रकृति में पाया जाता है, एज इट्स सल्फाइड एक्सेस, ये अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इट इज़ यूज इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल, ये लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको गैल्वेनाइजेशन यानी उन पे जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो कह रहे गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो लोहे की चीज़ों को गैल्वेनाइजेशन जिंक से किया जाता है। तो इसकी पहचान हो गई कि ये जिंक है और ये सल्फाइड के रूप में ही पाया जाता है। अब पर्सन है आगे कि आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, इस धातु की पहचान करो, तो जिंक हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सल्फाइड और इनटू मेटल, तुम कैसे इसके अयस्क से सल्फाइड के अयस्क से इस धातु को प्राप्त करते हो ये भी बताओ। एंड एक्सप्लेन विद इक्वेशन, और इक्वेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करो। तो आंसर हो जाएगा कि मेटल एक्स इज ए जिंक, कि जो धातु एक्स है वो एक जिंक है। आगे उत्तर हो जाएगा कि द सल्फाइड और इज फर्स्ट हीटेड strongly in supply of oxygen and change into its oxide। हम इसमें सल्फाइड के अयस्क होता है उसको हम पहले बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में सप्लाई करके गर्म करते हैं जिसमें पहले ऑक्साइड बनता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रोस्टिंग, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जब किसी सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है इसे भर्जन कहते हैं। तो ये आपका जिंक सल्फेट हो गया। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो ये आपका जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ही बदबूदार गैस होती है, एक सड़े हुए अंडे जैसी गैस आती है और ये जिंक ऑक्साइड जो है आपका प्राप्त हो गया मेटल का ऑक्साइड। अब इस मेटल के ऑक्साइड से अब जिंक को कैसे प्राप्त किया जाता है तो ध्यान से देखेंगे। जिंक ऑक्साइड इज़ द रिड्यूस टू जिंक मेटल बाय हीटिंग इट विद कार्बन,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड को जब जिंक ऑक्साइड से जब जिंक धातु प्राप्त करनी होती है तो इसको कार्बन के साथ गर्म करा जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है और आपका शुद्ध धातु जिंक जो है वो प्राप्त हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इस क्रिया को अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन के हट जाने को रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए और अच्छे प्रश्नों को उत्तरों को सीखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।